बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रामू रहता था। वह खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी चालाकी थी। वह हमेशा अपने दिमाग से ऐसे तरीके निकालता जिससे बिना ज्यादा मेहनत किए वह ज्यादा मुनाफा कमा सके। गांव वाले उसकी इस आदत को जानते थे और उसे चालबाज किसान कहकर पुकारते, लेकिन फिर भी वह अपनी बातों और हाजिर जवाबी से खुद को बचा लेता था। गांव में एक अमीर जमींदार था जिसका नाम लाला धनीराम था। वह काफी कंजूस था और हमेशा अपने किसानों से ज्यादा काम करवाकर कम से कम मजदूरी देता था। रामू को यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि सीधे लड़कर वह जमींदार से कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक योजना बनाई। रामू ने गांव में अफवाह फैला दी कि लाला धनीराम के खेत में एक घड़ा हुआ खजाना है। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। जब यह बात जमींदार के कानों तक पहुंची तो वह भी बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, अगर सच में मेरे खेत में खजाना है तो मुझे इसे जल्द से जल्द निकाल लेना चाहिए। जमींदार ने तुरंत अपने मजदूरों को बुलाया और आदेश दिया कि उसके पूरे खेत की खुदाई की जाए। कई दिनों तक मजदूर मेहनत करते रहे, लेकिन खजाना तो मिला नहीं। उल्टा खेत की मिट्टी उपजाऊ हो गई और उसमें नए बीज बो दिए गए। इससे रामू को फायदा हुआ, क्योंकि अगली फसल बहुत अच्छी हुई और उसने खुद ही जमींदार से सस्ते दाम में अनाज खरीद लिया। रामू का एक पड़ोसी किसान मोहन था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेत में काम करता और शाम को घर लौटता। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, लेकिन उसकी सादगी के कारण लोग उसे कभी कभी मूर्ख समझ लेते थे। रामू ने देखा कि मोहन की फसल इस साल बहुत अच्छी हो रही है, जबकि उसकी खुद की फसल उतनी अच्छी नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं मोहन की फसल का कुछ हिस्सा हड़प लूं तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मुनाफा भी मिलेगा। उसने मोहन के खेत की रखवाली के लिए खुद को उसका शुभचिंतक बताते हुए मदद की पेशकश की। उसने कहा, मोहन भाई, तुम दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन रात को कोई तुम्हारी फसल चुरा सकता है। क्यों ना हम बारी बारी से रखवाली करें। मोहन ने सोचा कि यह अच्छा सुझाव है और उसने सहमति दे दी। पहले कुछ दिन रामू ने ईमानदारी से रखवाली की, लेकिन फिर उसने अपनी चालाकी दिखाई। वह रात में धीरे धीरे मोहन के खेत से अनाज निकालकर अपने घर ले जाने लगा। कुछ दिनों बाद मोहन को शक हुआ कि उसकी फसल घट रही है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तब उसने एक युक्ति निकाली। एक रात उसने रामू से कहा कि वह खुद रखवाली करेगा और पेड़ के पीछे छिपकर देखेगा। आधी रात को उसने देखा कि रामू ही उसकी फसल चुरा रहा है। अगले दिन मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रामू की चोरी पकड़ ली गई। हालांकि रामू अपनी बातों से बचने की कोशिश करने लगा और बोला, मैं तो देख रहा था कि कौन चोरी कर रहा है, लेकिन तुमने मुझे ही पकड़ लिया। गांव वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसे माफी मांगनी पड़ी। रामू को अपने कामों से बाज नहीं आता था। एक दिन उसने सुना कि राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाना चाहता है। यह सुनकर रामू के मन में एक नई चालाकी आई। उसने अपने कुछ साथियों से कहा, अगर मैं राजा के सलाहकार बन जाऊं तो हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रामू अपने गांव में राजा की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होने की बात फैलाने लगा। गांव के मुखिया ने यह खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने रामू को दरबार में बुलाया और एक कठिन सवाल पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ कि मेरे महल का सबसे कीमती खजाना क्या है। रामू सोच में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और एक उत्तर सोचने लगा। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, आपके महल का सबसे कीमती खजाना आपकी प्रजा का विश्वास है। अगर प्रजा आप पर विश्वास करती है तो आप सबसे धनी हैं। राजा रामू के उत्तर से प्रभावित हुआ और उसे इनाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए और राजा को रामू की पुरानी चालाकियों के बारे में बता दिया। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने रामू को दंड देने का आदेश दिया। राजा ने रामू को गांव लौटने का आदेश दिया और कहा कि अगर वह अपनी चालाकियों से बाज नहीं आया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी।
गांव में लौटने के बाद रामू ने सोचा कि अब उसकी चालाकियां किसी काम की नहीं है, क्योंकि लोग उसकी सच्चाई जान चुके थे। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, ईमानदारी से मेहनत करना। धीरे धीरे उसने मेहनत करना शुरू किया और अपनी फसल खुद उगाने लगा। हालांकि उसकी चालाकी अभी भी बनी हुई थी, लेकिन अब वह उसका सही इस्तेमाल करने लगा। वह नए नए तरीकों से खेती करता और दूसरे किसानों को भी नए सुझाव देता, जिससे सभी को फायदा होने लगा। कुछ सालों बाद रामू को गांव में एक अच्छा और समझदार किसान माना जाने लगा। उसकी पहचान बदल गई थी। अब लोग उसे चालबाज किसान नहीं, बल्कि समझदार किसान कहने लगे थे। इस तरह रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग करना। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, वह अंत में खुद ही मुसीबत में फंस जाता है।